हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और आज के वीडियो में आप सीखेंगे गेट। गेट एक वर्सेटाइल वर्ब है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको गेट ठीक से आ गया, इसके डिफरेंट यूजेस आ गए, तो काफ़ी सारे टाइप के सेंटेंसेस आपके कवर हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसके डिफरेंट यूजेस बताऊंगा। ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी प्रैक्टिस ही होगी जिससे कि आप इसको अपनी इंग्लिश में यूज़ कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ से आप सीखने के बाद इसकी जम के प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारे सेंटेंसेस और बनाइए एंड ऑफ कोर्स यूज़ इन योर इंग्लिश। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहला जो इसका मीनिंग है वो है कुछ चीज़ मिलना, पाना, हासिल करना। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल देखते हैं। कोई चीज़ आपको मिलती है, जैसे आपको आपकी सैलरी मिलती है, तो आप कह सकते हो कि आई गॉट माई सैलरी यस्टरडे, इस तरह से। ठीक है, तो शी गॉट अ कार फॉर हर बर्थडे, तो अपने बर्थडे पे उसे कार मिली। ही गॉट नथिंग बट ट्रबल फॉर हिज एफर्ट्स, तो उसने जो एफर्ट्स किए उसके लिए उसे कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिला। आई गॉट अ बुक एट द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में एक बुक मिली। ही गॉट गुड मार्क्स इन मैथ्स, तो उसको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। आई गॉट माई पासपोर्ट लास्ट वीक, मुझे मेरा पासपोर्ट लास्ट वीक मिला। अब ये मिलने का मतलब क्या है? मीन्स पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट आया। अगर कोई चीज़ खो रखी है और वो मिलती है तो उसमें गेट नहीं आता, फिर उसमें फाइंड आता है। तो अगर आपका पासपोर्ट कहीं खो गया था और आपको वो वापस मिला तो आप कहोगे आई फाउंड माई पासपोर्ट। लेकिन कोई कुछ चीज़ आपको ऐसा मिलता है, जैसे सैलरी मिलना, कुछ चीज़ ऐसे मिलना, ठीक है ना, तो वहाँ पे गेट आता है। ही गॉट 6 years इन प्रिजन फॉर टैक्स फ्रॉड, तो वो टैक्स फ्रॉड के लिए उसको 6 साल की जेल हुई। ही गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, तो उसको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिली। यू कांट गेट वाटर आउट ऑफ अ स्टोन, तुम पत्थर से पानी नहीं निकाल सकते। आई कांट गेट द आंसर, मुझे आंसर नहीं मिल सकता है या नहीं मिल रहा है। द डिटेक्टिव गॉट द सस्पेक्ट एज ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट, तो जो सस्पेक्ट था वो डिटेक्टिव को मिला जैसे ही सस्पेक्ट ने रेस्टोरेंट छोड़ा। तो रेस्टोरेंट में अंदर था, वो बाहर आया तो डिटेक्टिव वो उसको डिटेक्टिव गॉट हिम। ओके, ऑलराइट। अब दूसरा गेट का मीनिंग है कि कुछ पास में होना। जैसे हम कहते हैं क्या तुम्हारे पास ये है, तो वहाँ पे हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये है आई हैव गॉट। तो अगर आपको ये कहना है कि मेरे पास एक कार है, तो इसको एक तो तरीका ये है कहने का आई हैव अ कार, लेकिन दूसरा तरीका क्या कहने का है, आई हैव गॉट अ कार। तो हैव गॉट में भी होता है पास में होना। तो देखो, आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। हैव यू गॉट अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। हैव यू गॉट चिल्ड्रन, क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तुम्हें कितने पैसे मिले। ये यहाँ पे इसका मीनिंग है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। वैसे इसके दोनों मीनिंग बन सकते हैं, ठीक है ना, कि तुम्हें कितने पैसे मिले, और लेकिन इसका ये भी मीनिंग है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो अगर आप किसी के पूछना चाह रहे हो तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी हैव यू गॉट। सोनिया हैज़ गॉट अ हाउस इन दिल्ली, तो सोनिया के पास दिल्ली में एक हाउस है। दिस कार हैज़ गॉट अ नाइस साउंड सिस्टम, तो इस कार में एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। तो ध्यान रखना, वैसे हैव गॉट का एक और मीनिंग है कि मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, आई हैव गॉट अ कार, मुझे कार मिली है। लेकिन इसका एक और मीनिंग ये है कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। इसके बाद गेट का इस्तेमाल है, देखो, किसी कुछ चीज़ मांगना, अरेंज करना, तो उसको भी हम गेट कहते हैं। जैसे देखो, गेट मी अ पिलो, मेरे लिए एक तकिया लेके आओ। प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। गेट मी अ सैंडविच, मेरे लिए एक सैंडविच लेके आओ। कैन आई गेट यू अ पिज्ज़ा, क्या मैं तुम्हारे लिए एक पिज्ज़ा लेके आ सकता हूँ। आई गॉट दिस टीवी फ्रॉम जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मुझे यह टीवी जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स से मिला, या मैं वहाँ से लेके आया। आई गॉट द गाइड टू गिव अस द कंप्लीट टूर, तो मुझे गाइड मिला है, या मैंने अरेंज किया है, मैंने प्रबंध किया है गाइड का हमें एक कंप्लीट टूर देने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ गए इसमें गेट का मीनिंग क्या है। वेल, अब गेट का एक और मतलब होता है पहुँचना। ध्यान रखना,
गेट का एक और मीनिंग होता है पहुंचना, ठीक है। तो जैसे व्हेन डिड यू गेट होम, तुम घर कब पहुंचे? आई गॉट होम एट 6:30, मैं 6:30 बजे घर पहुंचा। हाउ डिड यू गेट टू पार्टी, तुम पार्टी में कैसे पहुंचे? हाउ आर यू गेटिंग होम टुनाइट, तुम आज घर कैसे आ रहे हो? मान लो कि कहीं पे गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, तो तुम अपने किसी घर वाली को, आई मीन अपने फैमिली मेम्बर को फ़ोन करके पूछ रहे हो कि तुम आज घर कैसे आ रहे हो, ओके। या तुम घर कैसे आओगे, सो हाउ विल यू गेट होम टुनाइट, तो ऐसे भी बन सकता है। वी गॉट टू लंडन अराउंड 6 PM, हम 6 बजे लंदन पहुँचे। वट टाइम विल वी गेट देयर, हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे। When did you get back from न्यूयॉर्क, तुम न्यूयॉर्क से वापस कब आए। When will you get to मुंबई, तुम मुंबई कब पहुंचोगे। तो समझ गए ना, गेट का मतलब कहीं पहुंचना होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ओके। और हाँ, ऐसा नहीं कि गेट का मतलब ही पहुंचना है, पहुंचने के लिए अराइव भी यूज़ करते हैं, रीच भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लेकिन गेट भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब गेट का मतलब एक चीज़ होता है समझना। आपने बहुत कॉमन है सुना होगा कि सॉरी आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट यू, मतलब ये मुझे नहीं समझ आया या मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही है, ठीक है। डिड यू गेट दिस क्वेश्चन, क्या तुम्हें यह क्वेश्चन समझ आया। सॉरी आई डिडंट गेट यू, सॉरी मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आई। आई जस्ट डोंट गेट इट, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आई हैव गॉट इट, मुझे समझ आ गया है। आई गॉट इट वेरी क्लियरली, मुझे अच्छे से समझ आ गया है, ओके। आई गॉट योर पॉइंट, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया है। गेट का एक और मीनिंग है किसी से काम करवाना। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, तो मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, यानी मैंने किसी को अरेंज किया ये काम करवाने के लिए। तो आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड मीन्स मैंने काम करवाया। अरेंज मीन्स मान लो कि अपना मोबाइल आपने कहीं दिया, तो आप बोलोगे आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। आई एम गेटिंग माई हाउस रेनोवेटेड, मैं अपना हाउस रेनोवेट करवा रहा हूँ। आई गॉट माई हाउस रेनोवेटेड, आई विल गेट माई हाउस रेनोवेटेड, ओके। तो इस तरह से ही गॉट द कार थ्रू ट्रैफिक, तो कार को ट्रैफिक के थ्रू ले जाने में वो उसने मैनेज किया उसने। गेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ओके। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। तो एक ये तरीका है बोलने का, दूसरा आई गॉट अ हेयर कट। तो वैसे यहाँ पे दोनों का अलग अलग, दोनों में जो गेट है थोड़ा उसमें अलग मीनिंग है। जो पहला है आई गॉट माई हेयर कट, यानी मैंने अपने बाल कटवाए, और आई गॉट अ हेयर कट का भी वैसे सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे ये है कि मुझे हेयर कट मिला, एक किस्म से यहाँ पे गेट का मीनिंग मिलना हो गया है, ओके। गेट अ हेयर कट, आप किसी को बोलो अपने बाल कटवाओ, कम ऑन गेट अ हेयर कट, तो ये भी एक तरीका है बोलने का। लेकिन जब आपको कोई काम कोई किसी को अरेंज करवाना है, तो जैसे बोलते हैं हम कि कम ऑन गेट इट डन, यानी ये करवाओ, किसी ना किसी तरीके से ये हो जाना चाहिए। तो फिर आप कहते हो कि श्योर आई विल गेट इट डन, मैं ये करवा दूंगा। आई विल गेट इट रिपेयर्ड, मैं रिपेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वेल अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तो भी गेट का इस्तेमाल होता है, और उसके बाद एडजेक्टिव आता है अक्सर, चाहे वो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो या कंपैरेटिव डिग्री हो। तो यहाँ पे अब मेरी बात ठीक से सुनो, जब भी आप कहते हो कि ये हो रहा है या ऐसा हो गया है, तो वहाँ पे अक्सर गेट आता है। जैसे आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग ओल्ड। इट्स गेटिंग हॉटर, यह गर्म हो रहा है। इट्स गेटिंग डार्क, रात हो रही है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, कम ऑन इट्स गेटिंग डार्क, रात हो रही है, लेट्स गो होम। इट हैज़ गॉट डार्क, रात हो चुकी है, ठीक है। आई एम गेटिंग टायर्ड, तो मुझे थकान हो रही है। ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, मुझे इस सब नॉनसेंस से थकान हो रही है। या आई एम गेटिंग इरिटेटेड, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ऑलराइट, माई मदर्स गेटिंग ओल्ड एंड नीड्स लुकिंग आफ्टर, मेरी मदर ओल्ड हो रही हैं, बूढ़ी हो रही हैं और उनको देखभाल की ज़रूरत है।
इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर, तो इट गेट्स डार्क, रात जल्दी हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन द विंटर, विंटर्स में, सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। डोंट टच द स्टोव अंटिल इट गेट्स कूल, स्टोव को टच मत करो जब तक कि यह ठंडा नहीं हो जाता है, ठीक है। ही फॉलोड अ गुड डाइट एंड डिड एक्सरसाइज डेली एंड इवेंचुअली गॉट वेल, तो उसने अच्छी डाइट फॉलो की, डेली एक्सरसाइज की और इवेंचुअली वो ठीक हो गया, फिट हो गया, तो ही गॉट वेल। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, और इसका एक और यूज़ है, लेकिन ये पिछले से काफ़ी मिलता जुलता यूज़ है, और इसमें जो है एक पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल है, यानी किसी के साथ कुछ घटना होती है तो यहाँ पे गॉड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप सेंटेंस देखो, इनको एग्जामिन करो, इनको अंडरस्टैंड करो, देखो कैसे बन रहे हैं। 3 टेररिस्ट्स गॉट किल्ड इन अ क्रॉस फायर, तो 3 टेररिस्ट एक क्रॉस फायर में मारे गए, तो इन टेररिस्ट के साथ में ये हुआ है। 2 old men got injured in an accident, तो एक एक्सीडेंट में 2 लोग इंजर्ड हुए, तो ये लोग, इनके साथ ये हुआ है, ठीक है ना। तो ये पैसिव, पैसिव में आप जानते हैं कि जिस चीज़ पे कोई घटना होती है वो उससे सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आई गॉट कन्फ्यूज्ड, यानी मैं कन्फ्यूज़ हुआ, ओके। तो ही आस्क्ड मी समथिंग, उसने मुझसे कुछ पूछा एंड आई गॉट कन्फ्यूज्ड, तो मेरे साथ ये हुआ है, तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड। ही येल्ड एट द बॉस, वो बॉस पे चिल्लाया एंड इमीडिएटली गॉट फायर्ड, यानी वह, उसके साथ एक घटना हुई, ही गॉट फायर्ड, ओके। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस बनते हैं, ये एक पैसिव फॉर्म है। एंड फाइनली कुछ और यूजेज हैं इसके। रोमांटिक म्यूजिक रियली गेट्स मी, तो रोमांटिक म्यूजिक जो है गेट्स मी मीन्स मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उससे। शी गॉट हिम ऑन द चिन, शी गॉट हिम ऑन द चिन, तो सपोज दैट उसने किसी को मारा और चिन पे मारा, चिन है ना, फेस में चिन एक पार्ट होता है, तो हम बोलेंगे शी गॉट हिम, उसने उसको मारा चिन पे, ओके। द बुलेट गॉट हिम इन द आर्म, बुलेट ने उसको आर्म पे हिट किया, तो बुलेट गॉट हिम इन द आर्म। आई हैव टू गेट वर्किंग ऑन दिस और आई मिस माई डेडलाइन, तो मुझे इस पे काम करना शुरू करना है, ऑलराइट, नहीं तो मैं डेडलाइन मिस कर दूंगा। तो इस तरह से हम गेट का यूज़ करते हैं, जैसे यू हैव टू गेट गोइंग, इस तरह से, तो ये गेट का यूज़ होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। एक और बात ध्यान रखो, गेट का जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो इसमें कोई यूज़ पॉइंट नहीं था कि मैं दोबारा कराऊँ। तो गेट के जो फ्रेजल वर्ब्स हैं आप सर्च मारना मेरे चैनल पे, तो यू विल गेट ऑल द फ्रेजल वर्ब्स ऑफ गेट, तो ये समझ लो कि वो भी उसके यूजेस होते हैं। एनीवे, सो दैट्स ऑल वी हैड इन दिस वीडियो। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके कुछ आपके ज्ञान के भंडार में कुछ और सेंटेंसेस ऐड हुए होंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई होगी। एंड वेल, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।